बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 19 मार्च से लेकर 25 मार्च तक ये हफ्ता कैसा रहेगा। इस हफ्ते में बाकायदा अमावस भी लगने जा रही है और अमावस के बाद यकीनन रमज़ान का चांद भी तुलू होगा और 24 तारीख यानी जुमेरात को पहला रोज़ा भी हो सकता है और तमाम अहले इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सब को जोन सा इस रमज़ान के सदक़े नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और एक दूसरे के दुख दर्द में काम आने की जोन सा तौफीक दे, आमीन। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज अमल यानी एरीज मेष राशि की। आपके असेंडेंट का मालिक जो तीसरे घर में बिल्कुल ट्रांजिट कर चुका हुआ है, जोरा जो आपके घर में है और ज़ुहल जो बाकायदा शतभिका नक्षत्र यानी 11वें घर में मूल त्रिकोण का राहु के नक्षत्र में दाखिल हो चुका हुआ है। देखें, अपनी ख्वाहिशात को ये बिल्कुल पूरा करने का बेहतरीन वक्त है, लेकिन अपनी मेहनत के बलबूते पे आपने ये अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है। किसी मनफी सरगर्मियों में बिल्कुल हिस्सा ना लीजिएगा और नई नई अपॉर्चुनिटियाँ बिल्कुल आपके सामने आएंगी और आप इसको बाकायदा गेन करेंगे। इस हफ्ते के शुरू में कुछ छोटी मोटी जो सी आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है और बैरून मुल्क का जो सा सफ़र भी पड़ सकता है, लेकिन जैसे ये हफ्ता अपने मिड में दाखिल होगा, ख़ास तौर पर 21 और 22 तारीख, ये तारीखें बड़ी अहम आपके लिए। इसमें आपको कोई रूहानी तौर पर कुछ तफादा असर हो सकता है, आपको बाकायदा डोनेट करने का मौका मिलेगा। सोशल एक्टिविटी में जो सा आप लोगों के बाकायदा काम आने की जो सा आप में एक कुव्वत इरादगी बढ़ेगी और जैसे ही हफ्ता अपने इख्तिताम की तरफ जाएगा वहाँ पर आकर कुछ चीज़ें जो सी हैं डिस्टर्ब, सिर्फ अज़दवाजी ज़िंदगी के मामला थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसका ज़रा देखभाल के चलेगा। अपने लव रोमांस के मामला को बिल्कुल आपने हवा देने की कोशिश नहीं करनी, अपने लहजे रवैये और गुफ्तगू को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। औलाद के मामला भी जो उनसे हैं उसको भी आपको बड़ा देखभाल के चलना होगा उनके फ्यूचर के हवाले से, और किसी किस्म की कोई कमिटमेंट बच्चों के साथ ऐसी नहीं करनी जिस पे आप उनकी तो पूरा ना करें और बाद में जो है बच्चों के थोड़ा सा जो है कोई जज्बाती तौर पर आपके थोड़ा सा आपसे ज़रा सा पीछे हट सकते हैं। इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। बिजनेस में अपनी एनर्जी को ज़रा भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी ज़रा देखभाल के चलिएगा, यही बेहतर है। और ख़ास तौर पर किसी स्कैंडल का हिस्सा बनने की कोशिश मत कीजिएगा और ना ही लेन देन के मामला में किसी किस्म की कमिटमेंट करनी है। आपने बाकायदा या अल्लाह या लतीफ़ो 306 मरतबा पढ़ना है। रमज़ान का महीना है, दिल खोल के जितनी भी आप खुदा के नाम का किसी को दे सकते हैं। और रोज़े का मफहूम ही ये होता है कि ताकि आपको पता चले कि आपके जो छोटे, हमारे जो समाज में जो छोटे तबके के लोग हैं, इस चीज़ का आपको, हम लोगों को एहसास हो, आपको एहसास हो कि भूख होती क्या है। बिल्कुल ये वो महीना बाबरकतों वाला महीना, दरूद पाक कसरत से आपने पढ़ना है, या अल्लाह या लतीफ़ो अबिर्द करना है। और आपने खाना जो सा जैसे रमज़ान का चांद नज़र आए तो खाना ज़रूर किसी को देने, आपके लिए सब तक केवल नंबर 2 है। बुर्ज सौर टॉरस बिर्क राशि, इस हफ्ते के शुरू में बाकायदा आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी। कोई रोज़गार के मामलात में आप बिल्कुल चेंजिंग लाने की सोचेंगे और आपको मुख्तलिफ़ कंपनियों से, मल्टीनेशनल कंपनियों से जिनसे वाबस्ता हैं या बैरून मुल्क से जिनका बिजनेस है, उनको कोई नया काम मिलने जा रहा है, बिल्कुल मिलने जा रहा है। स्टॉक मार्केट से बिल्कुल फ़ायदा होगा, शेयर मार्केट से, जैकपॉट से आपको फ़ायदा हो सकता है, बैरून मुल्क से कोई कॉल आ सकती है और आप अपने सोर्स ऑफ इनकम बेहतर बनाने के लिए आप जो है काफ़ी स्ट्रगल करेंगे और वो स्ट्रगल आपकी बाकायदा रंग लाएगी इंशाअल्लाह ताला। बच्चों के मामलात में ज़रा तालीम के हवाले से किसी किस्म का जो सा लाड प्यार बरतने की कोशिश मत कीजिएगा। जहाँ पर आपने नोटिस लेना वहाँ लीजिएगा। लव अफेयर के मामला आगे से ज़्यादा मशहूर होने जा रहे हैं, लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा कि अपने सामने वाले से बिल्कुल कोई ऐसी कमिटमेंट, कोई अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए या कोई ऐसी कोई होता है ना इंसान, जैसे वो लफ मारने की कोशिश मत कीजिएगा, इससे थोड़े से मामला ख़राब हो सकते हैं। घर के मामलात में ज़रा वालिद के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखिएगा। वालदा की सेहत का आपको इस हफ्ते ख़ास ख्याल रखना होगा। बीवी के साथ ताल्लुकात जो उनसे है वो बेहतरी की तरफ मज़ीद आना शुरू होंगे, लेकिन
कमिटमेंट जो भी करनी है, चाहे वो सोशल एक्टिविटी में आप अपने कारोबारी हल्का बाब में या वाइफ के साथ या बच्चों के साथ, उसे आपने बिल्कुल पूरा करने की कोशिश करनी है, वरना इज्तनाब करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़मीन और जायदाद के हवाले से काफ़ी चीज़ें इस हफ्ते जो उनसे बेहतर होने जा रही हैं इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी सबसे अहम बात यह है, बहन भाइयों के ताल्लुकात ज़रा बेहतर रखने की कोशिश करेगा। इस हफ्ते के बाकायदा जो सा मिड में आपको कुछ सफ़र पड़ सकता है, और यहाँ तक कि आपको जो बाकायदा आपने बैंक में कोई लोन वगैरह अप्लाई किया हुआ है उसकी आपको कॉल आ सकती है। आपने या अल्लाह या वदूदो 303 मरतबा पढ़ना है, या अल्लाह या वदूदो बिल्कुल आपने 303 मरतबा पढ़ना है। और रोज़ाना आपने इस हफ्ते जो सा 7 या 8 खजूरें किसी को देनी है। ये नहीं कि रमज़ान जब शुरू हो, रमज़ान से पहले ही आपने देनी शुरू कर देनी है। और मशरूबात जो उनसे शरबत लेकर वो किसी फ़कीर को या किसी बाकायदा आपसे छोटे आप अपने आसपास देखिएगा जो बाकायदा बिल्कुल जिनकी माली मामला जिनके डिस्टर्ब हों, उनको बिल्कुल इस तरह आपने उनकी मदद करनी है कि उनको महसूस भी ना हो। हाँ, आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 6 और 7 है। बुर्ज जोज़ा, जेमिनी, मिथुन राशि, गुस्से पर ज़रा कंट्रोल रखिएगा। ज़मीन और जायदाद के हवाले से और बाकायदा ख़ास तौर पर जिनका लैंड का काम है उनके कुछ इस हफ्ते जो उनसा को थोड़ी सी जो कमिटमेंट की हुई आपके साथ किसी ने, वो थोड़े से मामला आगे लेके चल सकता है, लेकिन अपने गुस्से पर ज़रा कंट्रोल रखिएगा। और बिज़नेस के मामला में बिल्कुल जज्बाती होने की कोशिश मत कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। और वो लोग जिनको सांस का मसला है उनको ज़रा देखभाल के चलना होगा। बिल्कुल आपने डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना है, बदपरहेज़ी की तरफ बिल्कुल नहीं आपने जाना। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। इस हफ्ते के शुरू में जो उनसा वो आपको सफ़र पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, को बड़े भाई के साथ भी जो उनसा किसी घर के मामलात में या ज़मीन जायदाद के हवाले से या विरासत के हवाले से कोई आपकी जो उनसे गैदरिंग होने जा रही है, लेकिन एहतियात के साथ ज़रा बिल्कुल, अगर कोई बात आपके मजाज के ख़िलाफ़ भी हो तो उससे ज़रा दरगुजर करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही इस हफ्ते के मिड में दाखिल होंगे जेमिनी वाले, वहाँ पर आकर आपके रोज़गार में बेहतरी आएगी, सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। और प्रोफेशनल के हवाले से आप भी जो उनसा कुछ ऐसे फैसले करने जा रहे हैं जिसमें बेहतरी है। और जुपिटर यहाँ पर बिल्कुल आपके जो उनसा 10वें घर में बैठा हुआ और अपनी आखिरी डिग्रियों की तरफ जा रहा है, तो यहाँ ये आपके लिए बड़ा सुनहरी मौका है। अब आप जो उनसे अपने तमाम मामलात को, बिज़नेस के मामलात को, प्रोफेशनल के और रोज़गार के मामलात में जो भी आपने डिसीजन करना है बिल्कुल जल्दी कीजिएगा। बच्चियों के हवाले से जो उनसा उनके फ्यूचर के हवाले से कोई बेहतरी जो उनसी है बिल्कुल नज़र आ रही है। और जो कोई औलाद का जिनको कोई मसला है, उनको जो ख़ास तौर पर प्रेगनेंट ख़वातीन है उनको ज़रा देखभाल कर चलना होगा, यही आपके लिए बेहतर है। बैरून मुल्क के सफ़र के लिए बाकायदा आपने अगर किसी एजेंट से रब्ता किया हुआ है या किसी के कमिटमेंट की हुई है, तो बराए मेहरबानी आंखें बंद करके उन पर एतबार करने की कोशिश मत कीजिएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है। जिनका लेदर का काम है उनके लिए ये हफ्ता जो उनसे बड़ा साजगार रहेगा। माली चीज़ें जो उनसे बिल्कुल बेहतरी की तरफ आना शुरू हो चुकी हुई हैं और मज़ीद बेहतर आएंगी। लेकिन बुर्ज जोज़ा वालों को बाकायदा जो उनसे गलत बयानी से ज़रा अवॉइड कीजिएगा। कुछ दोस्त आपको जो सा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, गलत बयानी करने पे मजबूर करेंगे, चाहे वो जज्बात के मामलात में हो या बिज़नेस के हवाले से, लेकिन आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने जो सा दरूद पाक कसरत से पढ़ना है, कसरत से आपने दरूद पाक पढ़ना है। और सूरह फातिहा 21 मरतबा सुबह शाम आपने पढ़नी है। मंगल वाले दिन मुर्गी का गोश्त आपने बाकायदा जो सा ना और 7 खजूरें वो किसी फ़कीर को देनी है। और जुमेरात वाले दिन भी आपने यही जो सा उपाय करना है जो आपके लिए बेहतर है। आपके लिए हफ्ते का लकी नंबर 4 और 7 है। बुर्ज सरतान, कर्क राशि, कैंसर, इस हफ्ते बाकायदा आपके जो सा ना 8वें घर में आपके स्टैंडर्ड का मालिक, जहाँ पर अमावस्या लगने जा रही है, सूरज भी वहाँ पर, ज़ोहर भी वहाँ पर। सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। बिल्कुल जादू टूने की तरफ जो सा और नज़र बद की तरफ आपके जो सा ख़यालात जाएंगे और मन में अजीब अजीब से जो सा वसवसे उठेंगे। लेकिन अगर उनमें से कुछ, उन वसवसों में से अगर गौर कीजिएगा तो कुछ चीज़ें जो सी हैं वो हकीकत पर भी मबनी हो सकती हैं। लेन देन के मामलात में बिल्कुल आपने एहतियात करनी है। सफ़र से ज़रा गुरेज कीजिएगा। ख़ास तौर पर इस हफ्ते के पहले 2 दिन आपने बड़ी एहतियात के साथ गुजारने हैं। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। और जिनको कोई यूरल पास करने का मसला है उनको जो सा बड़ा देखभाल के चलना होगा। पानी का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा रखिएगा कैंसर वाले, ख़ास तौर पर पहले 2 दिन। और
बिला वजह की भाग दौड़ से ज़रा इज्तनाब कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। हाँ, जैसे ही इस हफ्ते की बाकायदा 20 और 21 तारीख को वहाँ पे जाके मामला आपके बिल्कुल फेवरेबल होना शुरू हो जाएंगे और कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतरीन में होना शुरू हो जाएगी। बैरून मुल्क से आपको कॉल भी आ सकती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका काम है नया कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, फास्ट फूड या होटलिंग के काम में आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। आपने कहीं किसी से पैसों का जो मुतालबा किया हुआ वो आपको मिल सकते हैं। और बच्चियों के रिश्तों के हवाले से जो सी है कुछ बातचीत जो सी है, ये 20 और 21 तारीख बड़ी अहम है, इसमें कुछ बातचीत आपकी जो सी है चल सकती है। तब्दीली इस हफ्ते के आखिर में जाकर जैसे हफ्ता अख्ताम की तरफ जाएगा तब्दीली की तरफ मन जाएगा, लेकिन आपने बिल्कुल तब्दीली की तरफ अभी नहीं जाना। अपने ख़ास तौर पर वो लोग जो गारमेंट्स का या जिनका बाकायदा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम है वो अपने अपने बाकायदा नीचे मुलाजम जो उनके काम करते हैं उनके साथ ज़रा अपना अच्छा सलूक रखने की कोशिश कीजिएगा। कुछ सरदर्द उनकी वजह से वरना आपको को बन सकती है अगर आपने उनके साथ कोई रवैया अच्छा ना रखा। बहन भाइयों के साथ ताल्लुक आज उनसे बिल्कुल बेहतर रहेगा। कंस्ट्रक्शन के काम में थोड़ी सी आपको रुकावट पहले 2 दिन देखना पड़ेगी। और दूसरा, वरासत के मामलात में ज़रा देखभाल के चलेगा, किसी पे एतमाद करने की कोशिश मत कीजिएगा। ज़वाजी ज़िंदगी के मामलात पर गौर को बात करें तो उसमें आपको बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना है। जो भी आपके अपने वाइफ के साथ अपने जीवन साथी के साथ जो भी मसले हैं बंद कमरे में बैठ के एक डायलॉग के ज़रिए उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पर आपने कोई थर्ड आदमी या कोई ख़ानदान में या कोई आदमी या घर का कोई आदमी बीच में लाने की कोशिश की तो बाकायदा इसी तरह ही है जैसे आग पर तेल छिड़कने वाला काम होगा। इससे ज़रा अवॉइड कीजिएगा। जुडिशरी के कामों में आपको बड़ा देखभाल के चलना होगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। हाँ, वालद से आपको कोई बाकायदा फ़ायदा हो सकता है। या अल्लाह या रहमानो या हफीज़ो, बेशक वही हिफाजत करने वाला है। ये आपने 200 मरतबा पढ़ना है। और पीर वाले दिन आपने 2 रोटियाँ आपने पकानी है, घी वाली और साथ में दही के ऊपर शक्कर डाल के ये आपने पीर को और जुमेरात को ये आपने लाजमी देना है ये। और आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 3 और 5 है। बुर्ज असद, लियो, सिंह राशि, प्रोफेशनल गलती कुछ होने जा रही है, बिल्कुल आपने बड़ा देखभाल के चलना है। इस हफ्ते में कोई बुरी खबर भी आपको मिल सकती है। ये हफ्ते आपको जौन सा मेहनत तो आपको करना पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस हफ्ते में पहले 3 दिन जौन से काफ़ी स्ट्रगल के जाएंगे और आपके सामने कोई टारगेट है तो उस पर जौन सा बिल्कुल आपको तसल्ली बख्श उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये हफ्ता में आप 22 तारीख में दाखिल होंगे तो फिर वही जो टारगेट आपके सामने है बाकायदा उसको आप गेन करेंगे और उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। वालिद के साथ ताल्लुक़ ज़रा बेहतर रखने होंगे, वालिदा की सेहत का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। और सबसे अहम बात यह है कि इस हफ्ते के आखिर में जाके को आपको बाकायदा अंदरून मुल्क का कुछ सफ़र पड़ सकता है, उस सफ़र में बाकायदा आपको कामयाबी हो सकती है। और ये भी है अगर आपने किसी से पैसे आपने लेने हैं जो आपको पिछले कई दिनों से जो सा या कई महीनों से जो टाल मटोल या आपकी फ़ोन कॉल जो सा रिसीव नहीं कर रहा था वो खुद ही आपके दरवाजे पर जो सा दस्तक देगा या आपको कॉल करेगा। इस हफ्ते के आखिर में आपको अनएक्सपेक्टेड तौर पर बिजनेस में भी फ़ायदा हो सकता है। अलबत्ता बैंक के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी हैं वो डिस्टर्ब हैं, वो अभी जो सा वो उसी तरह रहेंगी, लेकिन इस हफ्ते के आखिर में जाकर अगर आप अपने बाकायदा को अपने मामलात को एक अच्छे और ऐसे तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो सी हैं वो आपके फेवरेबल हो सकती हैं। अलबत्ता वालिद के साथ मैं फिर कहूँगा ज़रा ताल्लुक़ को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा और ख़ास तौर पर औलाद के मामलात में अपने लव रोमांस के मामलात में इस महीने में बाकायदा जहाँ पर अमावस लगेगी उसमें जो सा कुछ चीज़ें जो सी हैं डिस्टर्ब हो सकती हैं। ज़मीन और जायदाद के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें जो सी हैं वो जो मामला रुके हुए थे को बाकायदा पेमेंट के हवाले से रुके हुए थे या वो लोग यकीनन जो कमिटमेंट करके बिल्कुल आपके साथ राब्ते में नहीं थे उनके साथ आपके जो राब्ते थे वो बहाल होना शुरू हो जाएंगे। अलबत्ता माली तौर पर चीज़ें जो सी हैं इस हफ्ते के पहले 3 दिन तो ज़रा डिस्टर्ब रहेंगी, बाकी जाकर कुछ चीज़ें जो सी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। वालिद के साथ मैं फिर कहूँगा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश की और जुडिशरी के मामलात में बिल्कुल कोई किसी किस्म की गलत बयानी नहीं आपने करनी, जहाँ पर गलत बयानी करेंगे आपके लिए नुकसान हो सकता है, इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। और जो लोग जिनका केमिकल और स्टेशनरी का काम है उनको इस हफ्ते के आखिर में जो सा कोई
बिजनेस को नई शक्ल में जो सा ना कोई नया कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आपने या अल्लाह या हसीबो जो सा वो आपने पढ़ना है 3 मरतबा, पहले अतल कुर्सी पढ़नी है, 3 मरतबा बाद में पढ़नी है, और ये आपने 313 मरतबा पढ़ना है या अल्लाह या हसीबो। ये आपने बिल्कुल नहीं बोलना। अतवार के दिन आपने आटा लाजमी देना है। मसर जो से है चावल मसर, वो आपने पका के जो है उबले हुए चावल उस पर मसर डालकर और साथ में थोड़े पैसे, ये जैसे ही रमज़ान का चांद नज़र आए उस दिन आपने ये लाजमी अल्लाह के नाम का किसी को देना है। और या अल्लाह या हसीबो जो सा 313 मरतबा पढ़ के देना है। इस हफ्ते आपका लकी नंबर जो सा 5 और 2 है। बुर्ज सुंबला, कन्या, बिरगो, सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा। कुछ गलत फहमियाँ जो उनसी है वो पैदा होने जा रही हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह, गैर ज़रूरी मामला से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। गैर ज़रूरी सफ़र से भी आपने इज्तनाब करना है। किसी के लेन देन के मामला में आपने बिल्कुल मुनसब का किरदार अदा नहीं करना। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अगर आप किसी को बकायदा, चाहे आप किसी की भलाई के लिए भी कुछ करेंगे, तो वहाँ पर उसको आपको उसको वो चाहे उसके भले के लिए हो, लेकिन उसका आपको जो उनसे है बकायदा बदनामी का बाइस बनना पड़ सकता है। वही चीज़ें जो उनसी हैं उसके लिए वही आदमी जो उनसा या वही शख्स जो उनसा है वो बकायदा आपको जो उनसा क्रिटिसाइज़ करेगा। इससे ज़रा इज्तनाब कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर होगा। अलबत्ता इस हफ्ते के बकायदा शुरू में प्रोफेशनल के हवाले से, कोई रोज़गार के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी हैं वो बेहतरी की तरफ तो आएंगी, लेकिन अब वहाँ पर आकर आप बड़े मैच्योर जो सा फैसले बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें किसी की मुशावरत करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। और दूसरा, जब तक कोई भी चीज़ आपकी जो सी है अपने कामयाबी की तरफ नहीं हो जाती या वो मुकम्मल होने को नहीं होती, तो बराए मेहरबानी किसी से शेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा। जैसे ही आप अपना कोई काम, अभी वो परवान भी नहीं चढ़ता, तो आप किसी से शेयर करते हैं तो वो बिल्कुल हवा में कफूर होता है। इससे ज़रा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते के मिड में जाके अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ जो सा कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन जो फीमेल है उनको अपनी ईगो का ख़ास ख्याल रखना होगा और बिल्कुल दिखावा करने की कोशिश मत कीजिएगा। जैसे है वैसे अपने आप को जो सा पेश करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। माली अखराजात जो से हाउस वाइफ है उनके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर है रमज़ान का महीना, बजट तो बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही फजूल खर्ची बिरगो वाले जो फीमेल हैं इस हफ्ते जो उनसे करती हुई नज़र आ रही हैं। कमर दर्द का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। औलाद के मामला में इस हफ्ते के शुरू में ख़ासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनका ज़रा सेहत का, उनके चेस्ट इन्फेक्शन का ख्याल रखिएगा। और ये भी हो सकता है कि कोई फ्लो वगैरह से जो उनसे को बुखार की भी दर्जा हरारत हो सकती है। तालीम के मामला में जो बाकायदा इंजीनियरिंग से वाबस्ता है या मास्टर या बाकायदा सीए कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा बेहतरीन मौका है कि वो अपने मामलात को, अपने तलीमी मामलात में अपने आप को पूरा फोकस करने की कोशिश करें। यही उनके लिए बेहतर है। ज़मीन व जायदाद के हवाले से कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। 45 साल से जो ऊपर से एज के लोग हैं वो बाकायदा सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, चाहे वो किसी प्लाजा की हो, दफ्तर की हो, अपना बैलेंस बरकरार रखने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पर अनबैलेंस हुए चोट लगने का खदशा है, अल्लाह ताला आपको अपने इज़्ज़ो मान में रखे, रब की ज़ात पाक। किसी के साथ किसी से बिल्कुल शेयर मार्केट में अगर आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है, किसी के कहने पर शेयर मार्केट में आपने बिल्कुल हिस्सा डालने की कोशिश नहीं करनी और ना ही अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करनी है, वरना नुकसान बिल्कुल उठा सकते हैं आप। या अल्लाह या वाहिदो आपने 300 मरतबा पढ़ना है। जैसे ही रमज़ान का जो सा चांद तलू हो, या अल्लाह या वाहिदो आपने पढ़ना शुरू कर देना है 300 मरतबा, और 5 फल लेकर आपने वो जो सा ना उस पर फूंक मार के दुआ मांग के अपने रब के हुजूर वो किसी को देनी है। वादाहु ला शरीक, उसी की ज़ात है, इसमें कोई शरीक नहीं है। दरूद पाक आपने जो सा कसरत से पढ़ना है। आपके लिए सप्ते का लकी नंबर 4 और 3 है। बुर्ज मेज़ान, लिब्रा, तुला राशि, इस हफ्ते के शुरू में 5वें घर में विष योग लगने जा रहा है। औलाद के मामलात में देखभाल के, लव रोमांस बड़े संभाल के चलना होगा। जहाँ पे जज्बातीपन का मुजाहरा करेंगे वहाँ पे मामलात ब्रेक हो सकते हैं। किसी दोस्त को जमाने की कोशिश मत कीजिएगा और ना ही अपनी इस पहले 2 दिन इस किस्मत जमाने की कोशिश करनी है। इजी मनी की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर नुकसान होगा। लिब्रा वाले इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। और कुछ आपको जो सा ख्वाबों में कुछ ऐसी चीज़ें जो सी या आपकी नींद में जो सा कुछ ऐसे मामला, कुछ ऐसे इशारे भी बिल्कुल मिल सकते हैं जिससे आप में थोड़ी सी बेचैनी या कुछ जादू टूने की तरफ ध्यान जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ही इस हफ्ते की 21 और 22 तारीख होगी वहाँ पे जाकर कुछ चीज़ें रोज़गार के मामला में बेहतर होगी। सेहत का फिर वहाँ पर भी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। और दूसरा, बीवी के साथ जो उनसे ताल्लुकात को ज़रा बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। आपके स्टैंडर्ड का मालक भी ना जो उनसा वो 7वें घर में जो उनसा वो बाकायदा
मंगल के घर में है, जिसका मालक मंगल है, ज़रा देखभाल के चलिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। कोई नई शराकत करने की कोशिश मत कीजिएगा और ना ही किसी से कोई उधार पैसे लेने की कोशिश कीजिएगा। अपनी मेहनत की तरफ देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला मामला बेहतर होंगे। ये हफ्ता आपको ज़रा देखभाल के चल रहा होगा, कोई जज्बाती फैसले मत करने की कोशिश कीजिएगा। वालदा की सेहत का खास ख्याल रखिएगा। लेकिन लिब्रा वालों के लिए एक खुशी, बहुत अच्छी जो साइन था उनका जो सा डैया वो ख़त्म हो चुका हुआ है। घर के मामला में कुछ चीज़ें बेहतरी आएंगी। जो रेनोवेट के हवाले से या घर की जायदादों खरीदो फरोख्त के मामला में जिनकी चीज़ें जो उनसे बिल्कुल दिमाग में बसी हुई हैं, वो अपने आप को क्लियर कर लें। उनको पता भी नहीं चलना किस तरह ये मामला जो उनसे हैंडल हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला किस तरह कोई गैप से आपको जो उनसा मदद मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल मिलेगी। स्टमक का खास ख्याल रखिएगा, ओवर ईटिंग की तरफ मत जाइएगा। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में जो उनसा मामू के ख़ानदान की वजह से जो उनसा कोई थोड़ा सा जो उनसे पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। कोई भी रिश्ता उसको लिमिट में रखने की कोशिश कीजिएगा और रिश्तों को और बिज़नेस को सिर्फ एक तरफ रख के चलेगा। बिज़नेस अपनी जगह पे, रिश्ते अपनी जगह पे। एक इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। दूसरा, ख़र्चे जो उनसे भरेंगे लेकिन पैसे भी वैसे ही आपको पास आएंगे इंशाअल्लाह ताला। फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने मुखालफों से साथ पुरानी बातों को छोड़कर नए सिरे से आगे चलने की कोशिश कीजिएगा। आपके जो हरीफ हैं वो बाकायदा आपको जो उनसे बिल्कुल वेलकम करने की कोशिश करेंगे। आपने भी पुरानी बातें बिल्कुल भूल के चलना है और कोई नया हरीफ पैदा करने की कोशिश मत कीजिएगा। इसमें आपका जो उनसा नुकसान हो सकता है। सूरह इखलास आपने 111 मरतबा सुबह, 111 मरतबा आपने शाम पढ़नी है। 7 रंग की मिठाई, जैसे ही आपने रमज़ान का चांद जैसे नज़र आए, 7 रंग की मिठाई आपने मंगवा के रखनी है। और रात को आपने किसी फ़कीर को खाना अल्लाह के नाम का देना। साथ में जो उनसे 111 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़ के जो उनसे वो साथ में मिठाई भी देनी है। बाकी मालिक बेहतर करेगा। जुमे को चीनी ज़रूर दीजिएगा। और रमज़ान के महीने से अपने से निचले तबके के लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा। उनकी इस तरह मदद कीजिएगा कि आपको पता चले। आपको रूहानी जब तस्कीन होगी तो इसका मतलब ये है कि खुदा आपसे बिल्कुल खुश है, खुदा की ज़ात पाक आपसे राज़ी है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आपके लिए सप्ते के नंबर 6 और 5 है। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, 8वां घर, वृश्चिक राशि। बड़ी इतिहास चेक करना होगी। डैया आपको जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है, मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड वालों को तो डैया बिल्कुल नहीं है। जिनका मून साइन, जिनका मून 8वें घर में है, उनको ज़रा देखभाल के चलना होगा। घर के सुखों के हवाले से कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो बदलाव की तरफ आ रही हैं। बिल्कुल उकताहट होगी। जैसे जैसे घर में जो उनसे कुछ चीज़ें उकताहट की तरफ जाएंगी, घर में जो उनसे बहन भाइयों की वजह से कोई मामला ख़राब हो सकता है। और वालदा के साथ जो उनसे ना कुछ ज़मीन और जायदाद को पुरानी विरासत से लेकर या रोज़गार के मामला में जो उनसे थोड़ा सा मन मुटाव बिल्कुल पैदा हो सकता है। इस हफ्ते के बाकायदा 20 और 21 तारीख में जाकर कोई सफ़र आपको पड़ सकता है। कोई दोस्तों से जो उनसे कोई कॉल हो सकती है, कोई आउटिंग का सिलसिला हो सकता है। और यहाँ तक कि बैरून मुल्क से भी आपको कॉल हो सकती है। जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, उनका कोई नई डील होती भी नज़र आ रही है। ट्रेड का जिनका काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, ऑयल का काम है, लोहे की मसनूआत से जो वाबस्ता है, उनको ज़रा देखभाल के चलना होगा। बिल्कुल नई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ख़ासतौर पर सैटर्न चौथे घर में, जहाँ पर आपने लोहे की मसनूआत में या कोई नई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की, नुकसान के पूरे अंदेशे हैं। और एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, अगर जो पहले से लोहे की मसनूआत या ऑयल से या केमिकल्स कंस्ट्रक्शन के काम में है, वो अपने मामलात को जो पेचीदगी की तरफ निकले हुए हैं उनको बेहतर करने की कोशिश कीजिए। मज़ीद उसमें पैसा जो उनसे इन्वेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। लव रोमांस के मामलात में बिल्कुल बेहतरी नज़र आ रही है। और कुछ चीज़ें नई जो उनसे मायदे कोई राह रस्म पैदा होने जा रहे हैं। और जिनकी शादी के वो मसले हैं, उनको ज़रा देखभाल के अभी भी चलना होगा। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आपके सेंटर का मालिक मंगल 8वें घर में, ड्राइव करते वक्त ज़रा एहतियात कीजिएगा। जिनको बवासीर का मसला है वो ज़रा देखभाल के चलेगा। और ख़ास तौर पर बड़े भाई के साथ ज़रा ताल्लुक़ बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। को माली लिहाज से को बड़े भाई के साथ ताल्लुक़ ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। वालिद की तरफ से बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है। जुडिशरी में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। और सरकारी मुलाजम अफराद जो उनसे हैं, उनका जो उनसे तबादला भी इस हफ्ते हो सकता है। लेकिन कुछ स्कैंडल भी उनका कोई बिल्कुल छुपा हुआ स्कैंडल जो उनसे काफ़ी देर का वो एक्सपोज हो सकता है। इससे ज़रा एहतियात कीजिएगा। आपने या अल्लाह या फातिह, या अल्लाह या फातिह, ये आपने तकरीबन 317 मरतबा आपने पढ़ना है।
आप 1 किलो गोश्त ले लें या आधा किलो ले लें, जितना भी आपको है वो आपने परिंदों को डालना है। पाव ले लें, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपने रोज़ाना की बुनियाद पे डालना है। और साथ में ऑयल या घी का पैकेट जो सा वो मंगल के दिन देना है। थोड़ी सी खजूरें देनी है और एक मशरूबात की बोतल, शरबत की बोतल जो सी है, जैसे ही रमज़ान का चांद देखें को थोड़ी सी खजूरें और वो मशरूबात, या अल्लाह या फातिह आपने 317 मरतबा पढ़ के किसी को देना है अल्लाह के नाम का। आपके लिए इस हफ्ते का नंबर 7 और 1 है। मुर्जे कौस, सैजिटेरियस, धनुराशि, 9वां घर। इस हफ्ते के शुरू में जो सा को थोड़ा सा बाजुओं में जो सा दर्द महसूस करेंगे। सफ़र गैर ज़रूरी पड़ सकता है, लेकिन इज्तनाब कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी इस हफ्ते में। कोई रिश्तेदारों की तरफ से जो सा को बुरी खबर मिलने को भी मिल सकती है आपको। लेकिन एक दिल में सवाल ज़रूर उठेगा कि मैं जिसके साथ भी भला करता हूँ तो मेरे साथ ऐसा क्यों है। लेकिन कोई बात नहीं है, आपने अपना जो उनसे अमल, वो बिल्कुल अपनी सिमत अमल अच्छा रखना है आपने, और अपनी सिमत और अपनी डायरेक्शन को बिल्कुल सीधा रख के चलना है। हाँ, 20 और 21 तारीख में घर के मामलात में कुछ बदलाव आपके भी आने आ रहा है। सैजिटेरियस वालों के कोई बाकायदा कोई जायदाद अगर ख़रीदना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, वो उसमें जो सा कुछ चीज़ें को बेहतरी की तरफ आ रही हैं। और ये एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, प्रोफेशनल में कोई छोटी मोटी को गलती आप बिल्कुल करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल किसी के बहकावे में मत आ जाइएगा, और ना ही किसी के साथ कोई इतना आंखें बंद करके ज़्यादा आगे चलने की कोशिश कीजिएगा। जो भी करना है आपने प्रैक्टिकल तौर पे चलना है, वे आउट देख के चलना है, तमाम पेपर वर्क करके चलना है। बिल्कुल किसी पर अंधाधुंध एतमाद करने की कोशिश मत कीजिएगा, और ना किसी को पैसे उधार देने की कोशिश कीजिएगा, वरना बिल्कुल मामलात ख़राब हो सकते हैं। हाँ, अलबत्ता दोस्तों के हवाले से कोई लव रोमांस के मामलात में जो सा कुछ चीज़ें डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन उसमें चाहे वो डिस्टर्ब होंगी, कुछ चीज़ें एक्सपोज ज़रूर होंगी, उसमें आपको फ़ायदा होगा, एक नया तजर्बा हो सकता है। आप एक लर्निंग लेसन जो सा आपकी ज़िंदगी में ये बड़ा एक अहमियत का हामिल होगा। अगर आप इससे कुछ सीखेंगे, सीख कर चलेंगे तो बेहतर है, वरना फिर आप जाने और आपके मामलात जाने। अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलेगा। जो फीमेल है, मंगल उनके घर में, गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। और दूसरा, बात बात पे जो सा चिड़चिड़ापन जो सा है, इससे ज़रा इज्तनाब करने की कोशिश कीजिएगा। लिटिगेशन से बचने की कोशिश कीजिएगा। पुलिस के मामलात बिल्कुल आपको डिस्टर्ब हो सकते हैं। मैं आपको बात बता दूं, आपने किसी किस्म की बहस मुबाहिसे से बिल्कुल इज्तनाब करना है, यही आपके लिए बेहतर है। या अल्लाह हो या काब्ज़ो 900 मरतबा आपने पढ़ना है। और अगर आपका कोई मुखालिफ जो बिल्कुल आपको तंग करने पे जिसने कोई कसर नहीं छोड़ रहा और आप उससे अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, आपने बाकायदा जो सा या अल्लाह या काब्ज़ा 900 मरतबा पढ़ना। आपने एक कागज़ लेना, उस पर उसका नाम लिखना और उसकी माँ का नाम लिख के आपने या अल्लाह या काब्ज़ा पढ़ कर 900 मरतबा पढ़ कर फूंक मार पर एक ताला लेके, वो छोटी सी आपने जो सा पर्ची बना के ताले में रख के ताला मार के आपने किसी उजाड़ जगह पर फेंक देनी है। चाबी नहीं साथ फेंकनी। इंशाअल्लाह ताला वो आपसे जो सा बाकायदा जो सा वो आप बिल्कुल आपसे अदावत रखनी बंद कर देगा, या आपकी नज़रों से ओझल हो जाएगा। ये आपने करना है। जुमेरात को आपने खाना ज़रूर देना है। परिंदों को जोन सी है दाल जोन सी है चने की वो ज़रूर डालनी है, वो रोज़ाना डालनी है। और जुमेरात को आपने बाकायदा जोन सा है 9 खजूरें और साथ में थोड़ी सी जोन सी आपने थोड़ी सी मिठाई और थोड़े से पैसे, ये आपने किसी फ़कीर को लाजमी देने हैं। बाकी मेरा मालिक बेहतर करेगा। 2 और 5 आपका लकी नंबर है। बुर्जे जद्दी, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। इस हफ्ते के शुरू में बिल्कुल अपनी माली मामलात को बड़ा देखभाल के चलना होगा। कोई छोटा मोटा नुकसान आपके हाथों होता हुआ नज़र आ रहा है। माली भाग दौड़ के चक्कर में ये ना कीजिएगा कि अपना नुकसान कर लीजिएगा। बिल्कुल कोई नई इन्वेस्टमेंट करने की इस हफ्ते में कोशिश नहीं करनी। दूसरा, अपने अल्फाजों का चुनाव का ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। और ख़ानदान में भी कुछ चीज़ें जो सी हैं वो बिल्कुल आपके अगेंस्ट जा सकती हैं, चाहे वो रिश्तों के हवाले से हो या ज़मीन जायदाद के हवाले से हो। जो भी बात आपने ना भी कही हो, वो उसका पलंदा जो सा आप पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस हफ्ते के बाकायदा 21 और 22 तारीख को जो सा सफ़र आपको बिल्कुल पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, और यहाँ तक के बाकायदा सोशल मीडिया से जो सा आपको कुछ नई चुनौतियाँ मिलेंगी। लेकिन उस चुनौतियों में बिल्कुल आप बाकायदा उनको पार करने की कोशिश करेंगे और आपको कामयाबी मिलेगी। माली पैकेज आपका बिल्कुल अच्छा हो सकता है। घर में बिल्कुल आपने बदलाव की तरफ नहीं जाना। बंटवारे की बात घर में चलेगी। औरतों की बात पर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना, देखभाल के चलेगा। और
ख़ास तौर पर अपने फीमेल ख़ास तौर पर वो जो है बातों को जो सा थोड़ा सा दरगुजर करना सीखी अपने बिल्कुल इस हफ्ते करना होगा। कुछ मामला जो सा उलझेंगे और इसमें अगर कोई भी मामला अगर अपनी लिमिट से बाहर हुए तो सारा जो सा कैप्रिकॉर्न वाली ख़वातीन सुन लें, उन पर सारा जो सा मलबा गिर सकता है। देखभाल के चलिएगा, तब्दीली की तरफ मत आइएगा। हाँ, अलबत्ता एक बात ज़रूर है कि आपका जो मुखालफ है वो इंशाअल्लाह ताला जो सा वो अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका हरीफ। आपने पुरानी बातों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना। और दूसरी सबसे अहम बात जो सी है, बड़े भाई के साथ को ज़मीन और जायदाद के हवाले से जो मामला जो डिस्टर्ब हुए थे, कोई माली लिहाज से बाकायदा बेज़ाब्तगियों की वजह से, क्या उसकी तरफ से या आपकी तरफ से काफ़ी जो उनसी गलत फहमियाँ जो पैदा हो चुकी हुई थी, वो इंशाअल्लाह ताला वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं फिर कहूँगा, अल्फाजों का चुनाव ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में इस हफ्ते के जो उनसे शुरू में कुछ मामला गड़बड़ हो सकते हैं, ब्रदर इन लॉ के साथ भी जो उनसे कुछ तनाव पैदा हो सकता है, देखभाल के चलेगा। जुडिशरी के मामला में आपको उसमें आपको बिल्कुल फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। वालिद की तरफ से जो उनसे कुछ चीज़ें जो उनसी है वो चाहे घर में आपके बिल्कुल अपोजिट हो, लेकिन वालिद की तरफ से आपको फेवर ज़रूर होगी। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। कोई रूहानी जो उनसे रूहानी तौर पर आप बिल्कुल इस्तिफ़ादा इस हफ्ते में करते हुए नज़र आ रहे हैं। रूहानियत की तरफ रमज़ान के महीने में आपका रुझान जो उनसा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन इसको वक्ती तौर पे जो उनसा बिल्कुल नहीं आपने इस पर अपने ऊपर वारद करने की कोशिश करना। कोशिश कीजिएगा कि जितना खुदा को याद करेंगे, जितना अपने अमाल को अच्छा करेंगे, जितना लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, आपके लिए ज़िंदगी उतनी आसान होती चली जाएगी। सूरह नास और सूरह फलक, ये आपने जो उनसे इस हफ्ते में, जैसे रमज़ान का चाँद शुरू होने से पहले अमावस जब लगे, बाकायदा 19 और 20 और 21 तारीख को जो उनसे आपने लबान की धुनी देनी है। ये 7-7 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास आपने पढ़ के फूकना है और लबान की आपने धुनी देनी है। बाकी मेरा मालिक बेहतर करेगा। हफ्ते के दिन खाना ज़रूर दीजिएगा। हफ्ते को जो उनसे चमड़े वाला अगर घर में कोई जूता पुराना पड़ा हुआ वो किसी फ़कीर को ज़रूर दीजिएगा। दिया ज़रूर जलाइएगा। और रमज़ान के महीने में अपने से निचले तबके के लोगों की जो उनसे मदद ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह कीजिएगा कि तीसरे हाथ को पता भी ना चले। उनके बाकायदा जज्बात का भी एहतराम कीजिएगा। उनकी माली चीज़ों का भी जो उनसा ख्याल रखेगा। खुदा इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल आपको इसका अजर देगा। आपको जो उनसे 9 और 6 आपका इस हफ्ते का लकी नंबर है। बुर्ज दलो 11वां घर एक्वेरियस कुंभ राशि। इस हफ्ते के शुरू में तबीयत जो सी है बिल्कुल जज्बाती होने जा रही है। जज्बात के मामला में कोई नुकसान ना उठा लीजिएगा। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। और कुछ ऐसे मामला, कुछ ऐसे ख्याल, पुरानी चीज़ें जो सी हैं वो बाकायदा आपके अंदर तोड़ फोड़ करने की कोशिश करेंगी, लेकिन अपने आप को मैच्योर करने की कोशिश कीजिएगा। प्रैक्टिकल जितना अपने आप को प्रैक्टिकल करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अफसानी कहानियों से अब आपको जो है ना बिल्कुल इन 2 दिनों में अफसानी कहानियों में उलझने की कोशिश मत कीजिएगा। और ना ही अपनी नींद में कोई डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल आपने कोई मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करनी नींद के हवाले से। कोई आपने कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी जिससे जो सी आपकी सेहत जो सी है उसमें कोई थोड़ी को प्रॉब्लम हो। इससे ज़रा इज्तनाब कीजिएगा। इस हफ्ते की 21 और 22 तारीख जो सी है वो माली लिहाज से बहुत बेहतर है, लेकिन यहाँ पर जाकर अखराजात भी होंगे और कुछ आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज जो उनसे आप तो कैश कराएंगे और आपके साथ वाले लोग भी इसको कैश कराने की कोशिश करेंगे। पब्लिक डीलिंग आपकी बहुत अच्छी होने जा रही है। कारोबारी मामला में आपको काफ़ी जो उनसे जो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आप अपने बॉस को या अपने जो अगर आप अपना बिजनेस करते हैं उसमें आपको जो है काफ़ी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। कंस्ट्रक्शन के काम में, ऑयल के काम में, यहाँ तक कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, को बाहर के को आपका ओवरसीज़ पाकिस्तान जो बैरून मुल्क में जिन्होंने अपने बिजनेस के मामला जो चल रहे हैं उनको इस हफ्ते को नई डील, को नया कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ तक कि आपका को माली पैकेज भी जो है वो भी अच्छा होने जा रहा है। अलबत्ता आपने कोई पैसों की अगर कहीं से कोई डिमांड की हुई है या कोई आपको नीयत रखते हैं तो ये भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात इंसान जो सोचता है, आपने अगर किसी से कोई जो अपने अंदर कोई राय रखी हुई है या किसी से कोई मामला माली जो बहुत करीब का आपके दोस्त है, हो सकता है वो खुद ही जो सा आपसे माली लिहाज से कोई आपकी जो सा मदद करने की कोशिश करे, चाहे वो उधार की सूरत में क्यों ना हो। बहनों के साथ ज़रा ताल्लुक़ ज़रा बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। ख़ास तौर पर अपनी वाइफ की जो सी है बहनें अपनी सालियों के साथ ज़रा ताल्लुक़ ज़रा बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। उनके साथ को थोड़ी बहुत बच्चों के रिश्तों के हवाले से कुछ सी नाराज़गी होती हुई नज़र आ रही है। मंगल 5वें घर में, गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। 5वें घर में दोस्तों के साथ बिल्कुल आपने भी किसी किस्म की कोई
आपने बहस मुबाहिसा नहीं करना, और ना ही औलाद के मामलात में ख़ास तौर पर जो मेल हैं, टीन एजिस के जो बच्चे हैं, उन पर ज़रा ख़ास तवज्जो रखना होगी। ये बड़ा जो उनके लिए ये दौर है, ये बड़ा नाजुक है, ये लम्हे जोन से हैं बड़े नाजुक है। यहाँ पर अगर भटकाव पैदा हुआ, यहाँ पर तो बह के तो मामला जोन से हैं काफ़ी आगे जा सकते हैं। फिर ये होता है कि इंसान पलटना भी चाहे तो नहीं पलटता। तो ये माँ बाप की बिल्कुल ज़िम्मेदारी होती है इन हसास और कीमती जो उनसे लम्हात होते हैं, जो टीन एज के बच्चे जो बाकायदा एक बलूगत जो जा रहे होते हैं अपनी जवानी की तरफ, उन पर ज़रा देखभाल, उनको दोस्त बन के जो उनसे डील करना आपके लिए बहुत बेहतर है। बिज़नेस में मैं फिर कहूँगा नए कॉन्ट्रैक्ट होंगे, नए सैन होंगे, ज़दवाजी ज़िंदगी जो उनसी है बेहतर होगी। जिनके शादी के मामलात हैं वो ज़रा थोड़ा सा भी उनको थोड़ा सा ज़रा डिले करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ख़ास तौर पर वालिद के साथ जो उनसे माली तौर पर आपको को मदद हो सकती है, और ये भी हो सकता है कोई आपको बाकायदा वालिद की कही हुई बातें जो उनसी हैं वो आपके लिए सारी ज़िंदगी के लिए आपके लिए एक ख़जाने के मानिंद हो सकती हैं। या अल्लाह या लतीफ़ो आपने 300 मरतबा पढ़ना है, ये बिल्कुल नहीं आपने भूलना। हफ्ते को खाना देना है, दिया जलाना है, और जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आए खाना देना है किसी को, और पुराना सूट आपने किसी को लाजमी देना है। इस हफ्ते आपने दुरूद पाक भी कसरत से पढ़ना, और जितना हो सके आपने जो उनसे अपने से निचले तबके के लोगों की मदद करनी है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 8 और 4 है। बुर्ज ऊद पाइसिस 12वां घर मेन राशि, जिनका मून साइन है उनकी सारस्वती शुरू हो चुकी हुई है, उनको बड़ा देखभाल के चलना होगा। सारस्वती का पहला फेज शुरू हो चुका हुआ है, लेकिन इस हफ्ते के शुरू में 12वें घर में सैटर्न का होना और मून का भी साथ कंजक्शन करना 12वें घर में, देखिए अखराजात तो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर आपने को माली तौर पर किसी चीज़ें जो कमिटमेंट किसी के साथ की हुई हैं या आपके साथ किसी ने की हुई हैं वो बिल्कुल पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। नींद डिस्टर्ब हो सकती है, और यहाँ तक कि सेहत के हवाले से भी जो उनसे काफ़ी आपको खदशात उठेंगे, कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, कुछ जादू टूने की तरफ भी जो उनसी बात चाल निकल सकती है। कुछ लोग आपको वहम में डालने की कोशिश कीजिएंगे, लेकिन बिल्कुल आपने वहम में नहीं पड़ना, और वालदा की सेहत का खास ख्याल रखना। को हॉस्पिटलाइज का कोई मसला हो सकता है, पहले 2 दिन जो उनसे है उसमें जज्बाती तौर पर भी जो उनसे को ठेस लगने के इम्कानात है। लेकिन जैसे ही 20 और 21 तारीख में आप दाखिल होंगे पाइसिस वाले, वहाँ पर जाकर बाकायदा मवस्या लगेगी, क्यों 12वां घर जो उनसे वहाँ पे सूरज बैठा हुआ है, और चांद की जो उनसे 28 तारीख होगी, वहाँ पे भी आपको देखभाल के चलना होगा। लेकिन गुरु घर में है, आपके घर सैंडल का मालिक है, जितना आप ध्यान से चलेंगे, जितना आप फहम और फरासत के साथ अपने मामलात को लेके चलेंगे, और यहाँ तक के बुर्दबारी के साथ चलेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन ये बकायदा आपके 5वें घर का मालिक जहाँ पे चाहे मावस लगेगी, ख़ासतौर पर जो प्रेगनेंट ख़वातीन है। हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जो प्रेगनेंट ख़वातीन है वो अपनी जो उनसी मेंटली अप्रोच को पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिएगा। मत अपने मन में को माजी की चीज़ें या अपने दिमाग में कुछ ऐसे ख्याल जो उनसे मत लाइएगा, और ना ही अफसुर्दगी की तरफ जाने की कोशिश कीजिएगा। अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। मुझे मर्ता प्रीतम की एक किताब सी रसीदी टिकटें, उसमें एकदम बड़ा खूबसूरत मुकालमा था। कहते जब मेरे बेटा पैदा हुआ ना तो वो बिल्कुल साहर की शक्ल का था। साहर लुधियानवी जो इंडिया का बहुत मशहूर शायर हुआ है, हालांकि वो उसका खामन नहीं था। कहती मेरा उसके साथ मुआशका चल रहा था, मैं उसके बारे में हमेशा सोचती रहती थी। तो वो बिल्कुल सेम साहिर जैसी उसकी शक्ल थी। उस वक्त मुझे एहसास वो अपने खालक होने का एहसास हुआ। तो लिहाजा जो आप सोचते हो वही आपके बच्चे के अंदर जो उनसे ना वो आना, वही सोच जो उनसी है उसके अंदर पिनपना शुरू हो जाती है। वही सोच जो उनसी है वो उसको अडॉप्ट करना शुरू करता है। जैसे माँ को 50% माँ का हिस्सा है, 50% DNA बाप का है, तो जाहिर है 50% जो उनसे 50-50 दोनों में है। तो बच्चे ने जो भी लेके दुनिया में आना होता है वो माँ बाप से ही लेके आता है। बिल्कुल, तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा। बिजनेस में इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते के आखिर में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। पैसे आपके पास अनएक्सपेक्टेड तौर पे आएंगे, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं है, पढ़ने दे खर्चे, कोई ऐसा मसला नहीं है। रमज़ान का महीना वैसे भी खर्चा जो उनसा वो बढ़ जाता है। और दूसरी बहन भाइयों के साथ ताल्लुका जो उनसा अगर बेहतरी की तरफ आना शुरू हो चुके हुए हैं तो बराए मेहरबानी उनको जो उनसा डिग्रेड करने की कोशिश मत कीजिएगा। बिजनेस में कोई नई डील होती हुई नज़र आ रही है, जुडिशरी में आपको फ़ायदा हो सकता है, और यहाँ तक कि जिनका ट्रेड का काम है उनको फ़ायदा हो सकता है। और दूसरा जो बाकायदा हेल्थ से रिलेटेड, ख़ास तौर पर अद्वियात से जो रिलेटेड है, उनको जो उनसा इस हफ्ते में काफ़ी फ़ायदा होता हुआ माली तौर पर नज़र आ रहा है। सफ़र आपको इस हफ्ते कोई करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रूने मुल्क के कॉल आपको ज़रूर आएगी, लेकिन अगर आप सफ़र का इरादा भी करेंगे तो बिल्कुल आप उससे जो उनसा उसको डिले कर देंगे। और मजहबी सफ़र की तरफ आपका रुझान अब भी बढ़ा हुआ है।
वो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन इस हफ्ते को होता हुआ नज़र तो बिल्कुल नहीं आ रहा। अलबत्ता बीवी पे को थोड़ा सा खर्च होगा, ख़ासतौर पर जो अगर फीमेल है तो वो अपने बच्चों पे खर्च करेगी, और जो मेल है वो अपनी बीवी पे खर्चा बिल्कुल होता हुआ नज़र आ रहा है। और ससुराल में भी को आप जो उनसे को खर्च करने की कोशिश करेंगे। आपने जो उनसे या अल्लाह या वारिस हो, या अल्लाह या वारिस हो, ये आपने 400 मरतबा पढ़ना है। जुमेरात को खाना लाजमी देना है, 2 लड्डू लाजमी देने हैं। और पाशिश वालों ने एक काम ज़रूर करना है, बिल्कुल आपने जोन से आपके घर में ख़ास तौर पर जो वेस्ट की तरफ कमरा है उसमें एक चिराग ज़रूर आपने जलाना है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और हफ्ते की रात को अपने पाँव जोन से सरसों के तेल से आपने धोने हैं, बाद में साफ पानी से धो लीजिएगा। या अल्लाह या वारस, वही वारस है बेशक, उसके अलावा कोई नहीं है, वही बाद औलाद शरीक है। ये आपने लाजमी करना है, खाना लाजमी देना है और दुरूद पाक कसरत से पढ़ना है। रमज़ान का महीना है, देखें जितना खुदा की राह में ख़र्च करेंगे खुदा उतना आप पर मेहरबान होता चला जाएगा। और वो मेहरबानी इसी सूरत में है कि उसकी मखलूक के साथ प्यार करें, उन पर ख़र्च करें। रमज़ान का महीना है, बिल्कुल निचले तबके का ख़ास ख्याल रखिएगा। ये ना हो कि आपका दस्तरखान खुदा की नेमतों से भरा हो और साथ में आपका हमसाया जो उनसे वो बिल्कुल, और आपका हमसाया वो देखते ही रहे, वो एहसास कमतरी का शिकार हो, उसके पास इतना कुछ है हमारे पास इतना नहीं है, बिल्कुल बेकार है। फिर ऐसा रोज़ा बाकायदा हमसे पहली कौमों पे भी फ़र्ज़ किया गया, वो इसलिए कि हमें एहसास हो कि भूख होती क्या है। रोज़े का मफ़हूम ही यही है कि भूख होती क्या है। लिहाजा अपने से निचले तबकों का ख़ास ख्याल रखिएगा, जज्बाती तौर पर भी और माली तौर पर भी। खुदा को इस रमज़ान के महीने में पाकिस्तान के लोगों की खैर व आफ़ियत करे और मुल्क के जो हालात हैं उनको बेहतर, वो मुल्क के माशी हालात जो उनसे वो बेहतर हों, और जो इस मुल्क के बिल्कुल नुकसान में है खुदा उनको गारत करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। खुदा हम सब का हामी नासर रहे। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।